राइट। एक बच्चे में अगर एंडोब्रोंकियल टीबी है, जैसे दिस इज़ एंडोब्रोंकियल टीबी, तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिससे हवा अंदर की तरफ आती है जो है, तो इसमें टीबी की वजह से टीबी का बैक्टीरिया, डब्ल्यूबीसीज और डैमेज टिश्यू, यहाँ पर एक तरह की डबरी, डेड टिश्यूज़, डब्ल्यूबीसी ये सब इकट्ठा हो जाता है यहाँ, और इससे यहाँ पर एक नैरोइंग हो जाती है, स्टेनोसिस हो जाती है, नैरोइंग। राइट। तो इसको अलग से डायग्नोस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये बात हमें मालूम होना चाहिए। राइट। बिकॉज यहाँ पे टीबी का बैक्टीरिया है और ये ब्रोंकस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से मरीज़ में सिम्टम्स आएंगे। कभी कभी टीबी ब्रोंकस के बाहर गिल्टी में है, जैसे एक्स्ट्रा ब्रोंकियल टीबी है, ब्रोंकस के बाहर है ना, जो हाइलम है जहाँ पर, उसके अंदर जो गिल्टियाँ हैं ये, राइट, जहाँ से ब्रोंकस एंटर कर रहे हैं लंग्स में, तो वहाँ पर की जो गिल्टियाँ उसमें टीबी है। तो बच्चों का ब्रोंकस बहुत सॉफ्ट होता है, तो बाहर टीबी है, उसका गिल्टी में टीबी है, राइट, हाइलर लिम्फ नोड में टीबी है, तो इसका जो प्रेशर पड़ता है ब्रोंकस पर, तो इससे बाहर से प्रेशर की वजह से नैरो हो गया। तो स्टेनोसिस, एंडोब्रोंकियल टीबी, या एक्स्ट्रा ब्रोंकियल, ब्रोंकस के बाहर जो गिल्टियाँ हैं उनके बढ़ने की वजह से जो प्रेशर पड़ता है, दोनों ही कारणों से नैरोइंग स्टेनोसिस होती है, और इन दोनों की वजह से बच्चे में खांसी आएगी और लोकलाइज्ड वीजिंग होगी, कफ एंड वीजिंग। राइट। बच्चे में टीबी के सिम्टम्स होंगे, खांसी होगी, और बच्चे के चेस्ट को स्टेथोस्कोप से जब हम सुनेंगे, तो स्टेथोस्कोप से सुनने पर जब हमारा स्टेथोस्कोप इसके आसपास में होगा तो उसमें साए साए की आवाज़ सुनाई देगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीजिंग बोलते हैं उसे, है ना, वीजिंग। इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है जो, राइट। तो एक पर्टिकुलर जगह पर लोकलाइज्ड वीजिंग होगी जो। इसी तरह से अगर पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसकी वजह से मरीज़ में वायलेंट कफिंग होती है, कि आज बच्चा एक बार खांसना शुरू करता है, बिकॉज गिल्टी की वजह से नैरोइंग होती है, इसमें प्रेशर पड़ता है बाहर से, इसकी वजह से खांसी आती है, बार बार खांसी आती है। तो वायलेंट कफिंग होती है बच्चे में, स्ट्राइडर, जैसे गले से आवाज़ें आती है, गले से, जैसे गले पे स्टेथोस्कोप हम रखें यहाँ, तो इसके अंदर से आवाज़ें सुनाई देगी, जिसे हम लोग स्ट्राइडर बोलते हैं जो। इस तरह की कुछ आवाज़ें आती है इसके अंदर जो। ऑलराइट। ऑब्वियसली इनको देखने के लिए कुछ स्पेशल जांच करनी पड़ती है। अगर मालूम होता है तो इनको ढूंढा जाता है कि कहीं टीबी ब्रोंकस में तो नहीं है, कहीं गिल्टी में तो नहीं है, कहीं ट्रैकिया के बाहर तो नहीं है, इनको ढूंढा जाता है जो है, राइट। तो अब जैसे कि लास्ट टर्न पे, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि अगर ब्रोंकस में टीबी अगर है यहाँ पर, तो कभी कभी इसके जो डाउन स्ट्रीम ब्रोंकस होते हैं, इसके नीचे के जो ब्रोंकस होते हैं, इसमें ये डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज होकर ये डायलेट कर जाते हैं। इन्हें ब्रोंकेक्टेसिस कहा जाता है। ये हम लोग अलग से पढ़ते हैं, ब्रोंकेक्टेसिस अलग से एक टॉपिक ही है ये, राइट। कि जहाँ पर एंडोब्रोंकियल टीबी है, उसके नीचे का जो हिस्सा है, ब्रोंकाई हैं, वो डैमेज होकर फैल जाते हैं, डायलेट कर जाते हैं। ब्रोंकी एक्टेसिस, एक्टेजिया का मतलब डायलेट कर जाना, ये हो जाता है। इसको देखने के लिए, जैसे इन बच्चों को जो अगर हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, तो हमें क्रेप्ट्स सुनाई देते, खड़खड़ की आवाज़ सुनाई देती, क्रेप्ट्स। और इसको डायग्नोज करने के लिए हमें स्पेशल तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जो हम लोग बाद में जानेंगे अभी जो। ऑलराइट। राइट। यानी जांच से पता लगाया जाता है कि कहीं ब्रोंकेक्टेसिस तो नहीं है और उसकी वजह टीबी तो नहीं है जो। इसी तरह से कभी कभी अगर ब्रोंकस में, जैसे ये ब्रोंकस है, ये से लंग्स के ये लोब्स हैं, ये मान लीजिए इसमें स्टेनोसिस है, तो स्टेनोसिस की वजह से इस लोब में, जैसे इसमें हवा जा रही है, इसमें हवा जा रही है, लेकिन इसमें हवा नहीं आ रही है, तो इसमें हवा ना आने की वजह से फेफड़े का इतना हिस्सा
ये जो होगा ये कोलैप्स कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा ये, बिकॉज इसमें हवा नहीं आ रही है टीबी की वजह से। इसे कोलैप्स कहा जाता है। ये एटीलेक्टेसिस। तो आप जानते हैं कि फेफड़े का काम है शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करना। तो अगर फेफड़े का एक पोर्शन इतना अगर कोलैप्स कर गया, सिकुड़ गया, अगर इतना पोर्शन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा बॉडी को, इसकी वजह से बच्चे में ब्रेथलेसनेस जैसे डिस्निया हो जाता है। डिस्निया, सांस फूलना। राइट। तो दिस इज एंडोब्रोंकियल एंड एक्स्ट्रा ब्रोंकियल टीबी जो है।